हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने फूड टेक्सचर और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड पैकेट्स के बारे में कई वीडियोस में देखा या फिर सुना होगा, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को क्रूड ऑयल प्योरिफिकेशन के बारे में फुल्ली नॉलेज देने वाला हूँ। गाइस, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जमीन से तेल को निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। क्रूड ऑयल को पंप जैक की मदद से बाहर निकाला जाता है। उस क्रूड ऑयल को स्पेशली ऑयल के टैंकर्स में भर के पेट्रोलियम रिफाइनरी के लोकेशन पे पहुंचा दिया जाता है और वहीं से ही असली प्रोसेस शुरू होती है। दोस्तों, इस प्रोसेस को क्रैकिंग भी कहा जाता है। क्रूड ऑयल को पाइप के जरिए उसे 400 डिग्री सेल्सियस में बॉईल किया जाता है। फिर उसी पाइप के जरिए ऑयल को क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट में दाखिल किया जाता है। ऑयल डिस्टिलेशन यूनिट में 5 तरह के सुपरफिशियल लेवल होते हैं। दोस्तों, पहले लेवल में ऑयल को 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल किया जाता है, जिसके कारण ऑयल में से एस्फल्ट, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी कि इंजन तेल जैसे पार्ट अलग होते हैं। दोस्तों, उसके बाद ऑयल ऊपर अगले लेवल की ओर बढ़ता है, जहां पर वो 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल होता है, जिसमें से फ्यूल ऑयल नाम का पार्ट अलग होता है, जिसका फोटो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर ऑयल नेक्स्ट लेवल में पहुंचता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि क्रूड ऑयल को जिस तरह से अलग अलग लेवल में पहुंचाया जाता है, तब उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, गाढ़ा तेल पतला होता जाता है। दोस्तों, बेसिक बात है कि तेल को इतने पार्ट में अलग किया जाएगा तो तेल पतला होना स्वाभाविक है। दोस्तों, डिस्टिलेशन यूनिट में तेल को 250 से 350 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करके उसमें से डीजल ऑयल अलग पड़ता है। उसके बाद 170 से 250 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करने पर केरोसिन ऑयल अलग हो जाता है। फिर बचे खुचे तेल को 170 से 40 डिग्री सेल्सियस तक उबालने पर उसमें से पेट्रोल ऑयल बनाया जाता है। अब दोस्तों, पेट्रोलियम ऑयल के बाद ऑयल नहीं बल्कि पेट्रोलियम गैस बनाई जाती है, जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्रूड ऑयल रिफाइनरी की प्रोसेस कंप्लीट तो हो जाती है, पर आगे हमें जो चीज़ें मिली है वो किस काम आती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें एसफल्ट यानी कि डामर मिलता है, जिसका इस्तेमाल रोड्स और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में और वाटर प्रूफिंग में भी किया जाता है। फिर दोस्तों, हमें पैराफिन वैक्स मिलता है, जिसका इस्तेमाल वैसलीन, कैंडल्स एंड ग्रीस बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ छोटे मोटे लुब्रिकेटिंग मशीन के घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। वही फ्यूल ऑयल का उपयोग मुख्य रूप से स्टीम बॉयलर्स इन पावर प्लांट्स में किया जाता है। दोस्तों, डीजल ऑयल का यूज़ डीजल इंजन्स वाले ट्रक और कार में ईंधन के रूप में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, कैरोसिन ऑयल, जिसका इस्तेमाल कैरोसिन लैंप्स और बड़ी बड़ी भट्टियों में किया जाता है। पेट्रोलियम ऑयल, जिसका यूज़ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बाकी की चीज़ यानी कि केमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक मटेरियल्स बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, अब बारी है पेट्रोलियम गैस की, कि जो एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।